हेलो गाइस, जैसा कि आज सभी के लिए आज मैं एक और रिव्यू लेके आई हूँ। ये एक कंपनी का है, ऑनलाइन लीगल इंडिया। ऑनलाइन लीगल इंडिया, इसका नीचे आपको नाम फ्लैश हो जाएगा। मेरे पास काफ़ी उनके जो जैसे ये लीगल नोटिस तैयार करते हैं ऑनलाइन लीगल इंडिया वाले, तो उनके तरफ से काफ़ी लोग आते हैं बाद में केस फाइल करवाने। ठीक है, क्योंकि मैं दाखिले काफ़ी केस फाइल करती हूँ और अदर केसेज भी फाइल करती हूँ। तो सभी की यही प्रॉब्लम रहती है कि मैम इन्होंने अच्छे तरीके से मतलब इनके जो एडवोकेट हैं, क्या वो मतलब एडवोकेट हैं भी या नहीं, उनको मतलब उनको एडवोकेसी का काम आता है भी या नहीं आता। दूसरा क्वेश्चन, वो ये कहते हैं कि भाई हम इंडिया के थ्रू अप्रूव है, मतलब भारत के सरकार के मतलब थ्रू अप्रूव है और हमारी वेबसाइट अप्रूव है। भाई ऐसी कौन सी वेबसाइट आ गई तुम्हारी जो मतलब भारत सरकार के द्वारा तुम अप्रूव हो। तो ये बात बिल्कुल झूठी है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा सिर्फ ई दाखिल जो कि .nic.in है वही अप्रूव है, और कोई अप्रूव नहीं है। कंज्यूमर हेल्पलाइन है, ठीक है, जिसको हम इनग्राम भी कहते हैं। तो दो ही अप्रूव है और कोई इतना कोई अप्रूव नहीं है। तो ये बात भी उनकी स्टेटमेंट झूठी है ऑनलाइन लीगल इंडिया वालों की। तीसरी, उनके जो भी मैंने कंज्यूमर केस, उनके जो कोई मतलब क्लाइंट होते हैं मेरे पास आते हैं बाद में, जिनका केस खराब हो जाता है या कुछ भी, तो वैसे भी मेरे पास आते हैं ई दाखिल के थ्रू, मतलब ई दाखिल की जो वीडियो देखते आते हैं मेरी, तो वैसे भी मुझे कांटेक्ट करते हैं। लेकिन उनके भी क्लाइंट मेरे पास काफ़ी आते हैं जो ये कहते हैं कि हमसे पहले इन्होंने कम पैसे मांगे, फिर बाद में ओवर चार्ज करते हैं, फिर ओवर चार्ज करते हैं, फिर ओवर चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से मतलब बोलते कम है ये पैसे, ठीक है, फीस के रूप में, बाद में ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं ऑनलाइन लीगल इंडिया वाले। अब ये दिखाएंगे डराना कि हम आपके ऊपर डेफामेशन केस फाइल कर देंगे यदि आपने हमारे अगेंस्ट वीडियो बनाई। भाई हमारे पास एविडेंस है, विदाउट एविडेंस वी नॉट टॉक अबाउट एनी वेबसाइट, एनी मतलब कंपनी, ठीक है। विदाउट एविडेंस हम भी नहीं बोलते। तो मेरे पास एविडेंस हैं, तभी मैं ये बात बोल रही हूँ कि जो मैंने ऑनलाइन लीगल इंडिया वालों की काफ़ी शिकायतें सुनी उनकी अगेंस्ट, ठीक है, ऑनलाइन लीगल इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी शिकायतें सुनी कि वो ना ही अच्छी तरीके से लीगल नोटिस तैयार करते। जो उनके लीगल नोटिस होते हैं उसमें ना ही उनके एडवोकेट के साइन होते, ना ही उनका एनरोलमेंट नंबर होता, ना ही उनकी फर्म का साइन होता, और उनके जो एडवोकेट के साइन होते हैं वो भी काफ़ी काफ़ी, कभी मैंने एक दो देखे उनके लीगल नोटिस भी, वो भी काफ़ी अनक्लियर होते हैं। वो कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू जब हम भेजेंगे तब सारा क्लियर होगा। भाई जब आप अपनी क्लाइंट के पास भेज रहे हो तब भी तो आपको अच्छी तरीके से भेजना चाहिए, ठीक है। अपने साइन आपके जो एडवोकेट के हैं भी हैं, चलो क्लियर होने चाहिए। उनके जो स्टैंप है, आपके जो स्टैंप है फर्म की, वो भी क्लियर होनी चाहिए, वो भी लगा के देनी चाहिए आपको। अपने एडवोकेट के साइन भी होने चाहिए, उनका क्या एनरोलमेंट नंबर है वो भी लिखा होना चाहिए, और ठीक से अच्छी तरीके से सर्विस दो भाई, तभी लोग शिकायतें करना छोड़ेंगे। काफ़ी लोगों की मेरे पास शिकायतें आती है कि जिनका केस खराब कर देते हैं या ओवर चार्ज करते हैं ऑनलाइन लीगल इंडिया वाले, कि भाई हमारा केस खराब कर दिया है और अब मैम आप संभालिए। तो इस तरीके से मेरे पास काफ़ी शिकायतें आज सुनने में आई ऑनलाइन लीगल इंडिया की, जो अपने आप को भारत सरकार द्वारा अप्रूव बताते हैं, जो कि अप्रूव नहीं है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि उनके एडवोकेट भी कोई बार काउंसिल द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, जो यदि कोई वो एडवोकेट बताते भी हैं। तो मेरे खुद ही जो रिलेटिव वगैरह हैं सारे के सारे, ठीक है, एडवोकेसी वर्क में ही हैं, जिनका 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि हरियाणा पंचकुला या अपने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उनको भी दिखाया ये वर्क उनका, जो उनके जो क्लाइंट आए थे उन्होंने मेरे को दिखाया उनके लीगल नोटिस वगैरह, ठीक है। तो उन्होंने बिल्कुल ही ख़राब बताया कि हाँ भाई इन्होंने जो भी ड्राफ्टिंग की है वो बिल्कुल ही ख़राब है। कहीं के केसों में तो उन्होंने 1986 का वर्णन किया, जबकि 2019 आ चुकी है वो, ठीक है, 2019 आ चुकी है। इसके अनुसार इंडेक्स अलग बनाना होता है, लिस्ट डेट इवेंट अलग बनाना होता है, फिर अपना मेमो पार्टी अलग बनाना होता है, कंप्लेंट विद एफिडेविट अलग बनाना होता है, जबकि वो चारों एक साथ बना के दे देते हैं। और जो भी बनाते हैं वो भी काफ़ी, कोई 1986 की बनाते हैं, 2019 की बनाते हैं, ठीक है, जो कि 2019 न्यू एक्ट है उसकी अनुसार कंप्लेन तैयार होनी चाहिए। और दूसरा जो बनाते हैं उसमें काफ़ी मतलब ऐसी बकवासी मुझे लगी जो ड्राफ्टिंग है, ठीक है। यदि ऑनलाइन लीगल इंडिया कहता है कि हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, जो कि मेरे अगेंस्ट एक्शन लेंगे, तो भाई एविडेंस मेरे पास भी है, ठीक है। आपके काफ़ी क्लाइंट मेरे पास आ चुके हैं जिनकी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ठीक है। वो खुद अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं मुझे, उन्होंने अपना एफिडेविट मुझे दिया हुआ है, तभी ये मैंने वीडियो यहाँ यूट्यूब पे पब्लिश कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे फेवर में सारे डॉक्यूमेंट हैं मेरे पास पहले ही। तो भाई ऑनलाइन लीगल इंडिया वालों, जो भी हो तुम, अच्छी तरीके से सर्विस देना स्टार्ट कर दो लोगों को, ताकि ऐसे क्लाइंट जो तुमसे तुम्हारे द्वारा एक्सप्लॉइट होके आते हैं कि ओवर चार्ज कर रहे हो आप, बाद में पैसे जितने बोल रहे हो फिर बाद में ओवर चार्ज करते हो, ये सर्विस अच्छी नहीं देते उनको, या आपके लीगल नोटिस सही नहीं होते, या आपकी ड्राफ्टिंग सही नहीं होती कंज्यूमर को के कोर्ट केसेज की, भाई ऐसे ना करो। अदरवाइज हमारे पास भी सारे एविडेंस हैं,
ठीक है, आपके खिलाफ। तो कोशिश करें अच्छी आप सर्विस दें। बेस्ट ऑफ लक सभी को ही जो कि एडवोकेसी वर्क में अच्छा काम करना चाहते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बाय। और हाँ, जो भी इस ऑनलाइन लीगल इंडिया के थ्रू एक्सप्लॉइट हुआ है, परेशान हुआ है, हैरेस हुआ है, ओवर चार्जिंग से फीस मांगी गई है, वो भी अपनी कंप्लेन मेरे पास लेके आना चाहें तो divanshikansal@gmail.com आपको मेरी आईडी, ये जो मेरी मेल आईडी है आपको मेरी उस पर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी भी कोई वीडियो आपको पब्लिश करवानी हो तो आप पब्लिश करवा सकते हैं। और अपनी कोई कंप्लेन लेके आनी हो ऑनलाइन लीगल इंडिया के खिलाफ या कोई और कंज्यूमर केस लेके आना हो या कोई लीगल नोटिस बनवाना हो तो आप हमारे पास लेके आ सकते हैं। ठीक है, हम आपका तैयार कर देंगे। और भी अगर कोई केस तैयार करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं।